माघ महात्म्य 19वां अध्याय। सभी भक्तों को राम राम, राधे राधे। व्यास जी बोले, वे कन्याएं इस प्रकार विलाप और प्रतीक्षा करके उसके प्रेम में अत्यंत व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिताओं के भय से अपने घर आ गई। वो पांचों कन्याएं विलाप करती हुई माता पिता के डर के अपने घर आ गए। घर आकर वे सब जल यंत्र के पास गिर पड़ी। उनकी माताओं ने पूछा, या क्या तुम सब को इतना विलंब कहाँ हुआ? कन्याओं ने कहा, किन्नरियों के साथ खेलती और आनंद पूर्वक गाती हुई हम सरोवर पर थी, इससे दिन का पता नहीं चला। हे माता, हमें मार्ग की थकावट से संतप्त हैं, मोह बस कुछ भी कहने को हमारा मन नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कहकर वे कन्याएं मणि भूमि पर लेट कर अपने असहाय को छिपाती हुई प्रसन्न चित्त माताओं से बातचीत करने लगी। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नाचती, न सुगे बढ़ाती, न नेवले को लाड करती, न मैना को पुकारती, न अति प्रसन्न होकर सारसों से खेलती, न घर में कीड़ा करती, न परिजनों से बोलती, न वीणा बजाती, न कल्प वृक्ष के फूल और मदार के फूलों को सूंघती, न मीठा मधु पीती। सब योगियों की भांति उस ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाए थी। कभी तो चंद्र कांति मणि पर जल की बूंद गिरती थी, कभी थोड़े समय खिड़की में बैठती आंखों को इधर उधर घुमाती, कभी कमलनी के पत्तों की सैया बनाती, कभी वे केले के पत्तों द्वारा सखियों से पंखा करवाती। इस प्रकार वे कन्याएं रात्रि को एक युग के समान मानती। किसी प्रकार धैर्य धर ज्वर दुख के समान दुखी हुई प्रातः काल सूर्य नारायण को देखकर अपनी अपनी माताओं से कहकर वे गौरी का पूजन करने को गई। उसी प्रकार से स्नान करके फूल तथा धूप दीप गौरी पूजन करके वे देवियां फिर वहीं पर गाने लगी। इसी बीच में वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए उस अद्वितीय सरोवर पर आया। उसको देखकर उन कन्याओं ने बार बार वाह वाह किया और उस ब्रह्मचारी को चारों ओर से अपनी बाहों में घेर लिया। घेर कर बोली, हे मूर्ख, कल तो तू भाग गया, परंतु आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको वर लिया, अब हमसे कुछ विचार न करो। उनके बाहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण बोला कि तुमने कल्याण योग्य और अनुकूल वचन का है, परंतु मेरा आश्रम ब्रह्मचर्य है और अभी गुरुकुल में वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। उसके वाक्यों को सुनकर के कन्याएं कोयल की भांति उससे इस प्रकार बोली कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम तथा काम से धर्म का फलोदय होता है, इसलिए हम काम भावना सहित धर्म की अधिकता से तुम्हारे पास आई हैं। अनेक प्रकार के भोगों से इस स्वर्ग की भूमि को भोगो। तब उनके वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण गंभीर वाणी से बोला, तुम लोगों का वचन सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरु जी की आज्ञा लेकर ही विवाह करूंगा। यह सुनकर वे कन्याएं स्पष्ट बोली, हे सुंदर युवक, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म विबुद्धि, रसायन, अच्छे कुटुंब की सुंदर नारियां, मंत्र तथा सिद्ध रस, इन पदार्थों के आने पर बुद्धिमान को धर्म रूप से इनको वर्जित नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो ज्ञान रखने वाले उनकी बुराई नहीं करते, क्योंकि बुराई से फल प्राप्त नहीं होता, टालने में यश नहीं मिलता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही अच्छे कुल में पैदा हुए स्वयंवर रचने वाले सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं।
कहाँ हम अनोखी सुंदरियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। हम जानती हैं कि बेमोल के मिलने में विधाता की चतुराई नहीं, फिर भी आप हमारी शुभ कामना को गंधर्व विवाह से स्वीकार करें, अन्यथा हम जीवित नहीं कर सकेंगे, जीवित नहीं रह सकेंगी। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर उस धर्मात्मा विप्र ने कहा, हे मृगनयनो, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों विधि पूर्वक सफल होते हैं और विपरीत होने पर निष्फल हो जाते हैं, मैं वर्ती रहकर अयोग्य समय में विवाह नहीं कर सकता। जो क्रिया के समय न हो, जो क्रिया समय को नहीं जानता, उसकी क्रिया निष्फल हो जाती है। सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म में विचार कर रहा है, इसलिए विचार में लगा है, इसलिए मैं स्वयंवर नहीं करूंगा। उसके रहस्य को जानकर इन मोहनियों ने उसके चरण पकड़ लिए। सुशीला ने और सुरा ने उसकी भुजाओं को पकड़, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। फिर क्रोध से परिपूर्ण होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मेरे शरीर से लिपट रही हो, इसलिए पिचासनी हो जाओ। उससे ऐसा साफ सुनकर सब उसको छोड़कर उसके सन्मुख खड़ी हो गई और कहने लगे, हमने क्या पाप किया जो आपने हमको साप दिया। प्रिय करने में अप्रिय क्रिया की, तुम्हारे धर्म ज्ञात को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रियोमियों से, भक्तों से और मित्रों से बुराई करने वालों लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हमारे शाप से शीघ्र पिचास हो जाओ। इस तरह क्रोध से भरी कन्याएं हाँफती हुई भूख से दुखी हो गई। तब ये राजन, आपस के क्रोध से इस सरोवर पर ये कन्याएं वहां ब्रह्मचारी पिचासनी हो गई और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पहले पाप के कर्म फल को भोगने लगी। हे राजन, पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म उचित समय ही प्रकट होते हैं, इनको देवता भी नहीं बदल सकते। जब कन्याओं को तलाशते हुए उनके माता पिता यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि रोने लगी और कहने लगी, कुंवारे बालकों का प्रमाद दैवगत का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके बाद ये 50 रात दिन दुखी रहते हुए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिन के पश्चात मुनियों के शेष लोमस पौष शुक्ल चतुर्दशी को अछूत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। क्षुधा से पीड़ित पिचासों ने उनको देखा और हत्या करने के लिए गोला बांध करके उनकी ओर दौड़ने लगे। लेकिन लोमस ऋषि के ऐश्वर्य से जलने लगे, उनके तेज से जलने लगे तथा उनके सामने खड़े न रह सके, दूर हट गए। देवनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गया। हे राजन, उसने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया, मस्तक पर अंजलि को बांधकर सुंदर वचन कहे। बड़े भाग्य से साधुओं के दर्शन होते हैं। गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करने से सज्जनों का सत्संग करने वाला उत्तम होता है, स्वर्ग को जाता है तथा समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, ऐसा कह करके चिरकाल का अद्भुत हाल सारा विवरण लोमस ऋषि को उन्होंने बताया। गंधर्वों की कन्याएं और वहां मुनि मेरा पुत्र है। हे मुनिवर, सभी श्राप से मोहित होकर के मुख नीचा किए आपके सन्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज बालकों का निस्तार उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधेरा समाप्त हो जाता है। राजन, ऐसा सुनते ही लोमस ऋषि के नेत्रों से जल भर आया और दुखी पुत्र परम तेजस्वी उस ऋषि से बोले, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र
स्मृति पैदा होगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे उनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। इस प्रकार से माघ मातम्य अवश्य सुने और श्रद्धा और भक्ति के साथ में सुने। मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।